अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको रशिया के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है ओपन डोर स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप क्या है, इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्कॉलरशिप के लिए और कौन कौन से लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा क्योंकि ये स्कॉलरशिप मुझे खुद मिली हुई है, इसमें कैसे कैसे हमने टेस्ट पास करने हैं, कैसे हमने फाइनल स्टेज पे पहुंचना है, कंप्लीट डिटेल आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी आपका पॉइंट मिस ना हो। तो चलते हैं और चल के देखते हैं। मैंने एक पीडीएफ तैयार करके रखा हुआ है और उसके बाद जो है हम देखेंगे इनकी वेबसाइट पे कि कैसे कैसे हमने ये स्कॉलरशिप में प्रोसीड करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी नई अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इनकी वेबसाइट पे जाने से पहले मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। अब ये जो ओपन डोर स्कॉलरशिप है ये कहाँ से आपको मिल रही है, ये रशियन गवर्नमेंट जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करती है। रशियन गवर्नमेंट ये जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड करती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस स्कॉलरशिप के लिए जो डिग्री लेवल है वो अगर आपने बैचलर करना है, मास्टर करना है, पीएचडी करनी है या पोस्ट डॉक आपने करनी है तो ये सब जो लोग हैं आपने बैचलर, मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें तो इसमें हमें आइट्स नहीं चाहिए, हमें सीजीपीए अगर कम भी हो। इसका मेन बेनिफिट्स ये है कि इसमें मेरिट बेस नहीं है, ठीक है। अगर आपकी सीजीपीए कम भी है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करें। जो टेस्ट है वो आप इनके पास करें और टेस्ट का मैं आपको 1 बाय 1 स्केड्यूल बताऊंगी कि कैसे कैसे टेस्ट पास करने हैं। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। लो सीजीपीए तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी सिलेक्शन। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कोई नहीं है, ट्यूशन फ़ी नहीं है, उसके बाद ना ही हमें कोई बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो रशिया है उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे जाके स्टडी करनी है। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो रशियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे है। अगर आपने इंग्लिश में लेना है तो आप इंग्लिश में ले कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर रशियन लैंग्वेज में लेना है तो आपको यहाँ पे 1 साल का रशियन फ्री लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इनकी लैब में जाके काम कर सकते हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की जो है डिग्री मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आप जो है मंथली स्टाइफन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। और मंथली स्टाइफन जो है ना ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ पे, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन होगी उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको मंथली स्टाइफन मिलेगा। और जो आपकी रहाइश होगी वो भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू आप जो है पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, रशिया में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप का ना एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बाकी स्कॉलरशिप्स होती हैं तो आप एट अ टाइम एक ही कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, लेकिन इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि आप 6 डिफरेंट कोर्सेज़ में यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। दोबारा मैं बता रही हूँ, 6 कोर्सेज़ में आपने एक आईडी के थ्रू इनरोल कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने निदा लियाकत के नाम पे आईडी बनाई है तो मैं 6 डिफरेंट कोर्सेज जो है वो कर सकती हूँ। यहाँ से 6 डिफरेंट कोर्सेज में इनरोल कर सकती हूँ। वो फिर ये होता है कि किस कोर्स में आपका जो है टेस्ट नहीं क्लियर होता या आपकी सिलेक्शन नहीं होता तो अगले कोर्स के लिए आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। 6 कोर्सेज के करस्पॉन्डिंग 6 यूनिवर्सिटीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब वो यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने इंग्लिश वाली यूनिवर्सिटी कैसे देखनी है, रशिया वाली कैसे देखनी है, मैं आपको सारा कुछ बताऊँगी। उसके बाद जो है आपने जो भी यूनिवर्सिटी या आपने जो है प्रोग्राम सेलेक्ट करना है ना वो ऐसे होना है कि जैसे अब मेरा फिज़िक्स है ना तो मैंने एक फ़िज़िक्स चूज़ कर ली, दूसरी मैंने मेडिकल फ़िज़िक्स चूज़ कर ली, अब तीसरी मैंने मेडिकल फ़िज़िक्स में मटेरियल फ़िज़िक्स जो है चूज़ कर ली। इस तरह करके आपने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपकी प्रेफर जो है फील्ड वो मेडिकल फ़िज़िक्स है ना तो आपने मेडिकल फ़िज़िक्स को 1 पे रखना है, उसी लिहाज से उसकी यूनिवर्सिटीज़ को आपने टॉप पे रखना है, ठीक है, ताकि अगर आपकी टॉप में सिलेक्शन हो तो आप उसी में जाएं, नहीं तो फिर आप नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ में चली जाएं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। इसमें एप्लीकेशन के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, उनको आपने लाजमी करना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया है अगर आपने बैचलर और मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है तो जो आपकी स्टेजेस होंगी वो 2 स्टेजेस होंगी, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होगी। अब ये स्टेजेस कैसे हैं, इन दोनों स्टेजेस में आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है।
अब अगर आप, मैं सबसे पहले बैचलर और मास्टर का बता देती हूँ। बैचलर और मास्टर में आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्टर होना होता है स्टेज 1 में। रजिस्टर होने के बाद आपने क्या करना होता है, रजिस्टर हो गया उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की और अपने जो है जो भी आपका प्रोग्राम है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका एक टेस्ट होता है। टेस्ट आपका ऑनलाइन होना है। टेस्ट आपने कैसे देना है मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी जो टेस्ट है ये ओपन बुक टेस्ट होगा, मतलब इसमें कैमरा वगैरह ऑन नहीं होगा, आपका ओपन बुक टेस्ट होगा। और इसमें आप हेल्प ले सकते हैं गूगल की या चैट जीपीटी की, वो ले सकते हैं। कैसे वो उसको स्केजुअल करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट होगा ना, इसमें आपकी 3 अटैम्प्ट्स आपको दी जाएंगी। मतलब पहली बार अगर आपका टेस्ट पास नहीं हुआ तो आप जो है दूसरा जो है दूसरी बार टेस्ट दे दें या तीसरी बार टेस्ट दे के आप अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लें। अब इसी बैचलर और मास्टर में अगर आपकी ये सारी कंप्लीट होगी, एप्लीकेशन सारी डन होगी, आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी, आपका उसमें सिलेक्शन होगी, तो फिर इसका आ जाता है सेकंड स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज में यहाँ पे इनका जो होता है वो टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या होता है, एक तो आपका कैमरा ऑन होता है, माइक ऑन होता है, सब कुछ आपकी स्क्रीन विजिबल होती है। और दूसरा ये होता है, ये जो टेस्ट होता है ना, ये आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है। इस टेस्ट में अगर थोड़ी सी भी मतलब वो पीछे कोई भी बोल ले या कुछ ऐसा हो उनको इलीगल लगे, तो टेस्ट जो है वहीं पे ही वो उधर से पोर्टल बंद करके आपका इलीगल हो जाता है। आपको जो है वो इस जो है स्कॉलरशिप से आउट कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि आपने कैसे कैसे ये टेस्ट देना है, ठीक है। सेकंड स्टेज का टेस्ट थोड़ा सा होता है कि आपको ध्यान से देना होता है, ठीक है। और सेकंड स्टेज का ये टेस्ट होता है, इसमें कोई भी आपको अटैम्प्ट नहीं होती, बस फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपका क्लियर हो गया तो आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है, नहीं आपकी सिलेक्शन होगी। सही हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेज आपकी होगी ना, क्लियर होगी, उसके बाद फिर आपका जो है फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद फिर वीज़ा प्रोसेस और जो भी होगा फर्दर वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे आपने जो डॉक्यूमेंट्स है इसके लिए रेडी करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मैंने आपको बता दिया फर्स्ट और सेकंड स्टेज का। उसके बाद अगर हम बात करें पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल की, तो उसके लिए जो है 3 स्टेजेस होती हैं। उसकी पहली स्टेज भी ऐसे ही है जैसे बैचलर की है, उसमें आपने जो है ऑनलाइन टेस्ट देना है। सेकंड स्टेज में भी आपने टेस्ट देना है, लेकिन इसकी जो थर्ड स्टेज है वो थोड़ी सी और डिफरेंट है। इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में आपका जो है वो इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो है वो या तो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव लेंगे या वो सुपरवाइज़र आपको अलॉट करेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेगा। अब आपने क्या करना होता है इस इंटरव्यू में, आपने एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है, आपने जो है वो उसकी बेस पे अपना इंटरव्यू जो है वो देना होता है। अब ये जो 2 स्टेजेस के बाद तीसरी स्टेज में भी आपकी हो गया क्लियर, तो फिर आप जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है, इसमें प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बहुत ही इजी होते हैं। आपकी सारी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, आपकी कोई भी आपको अवार्ड मिला हुआ है, कुछ भी मिला हुआ है वो होना चाहिए, और उसके अलावा आपका मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर जो है वो कैसे अपलोड करना है, ये इनकी ऑनलाइन जाके वेबसाइट पर करना होता है, खुद ही हमने टाइप करके। तो उसकी डिटेल भी जैसे ही इनकी सीट स्टार्ट होती है ना रजिस्ट्रेशन में, आपको सारा कुछ बताऊँगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसकी ना रजिस्ट्रेशन जो है मैं बता दूं स्टार्ट हो रही है 20 अगस्त से। उससे पहले मैं आपको सारी डिटेल दे रही हूँ, और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें और इस स्कॉलरशिप को कोई भी मिस ना करें। इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी और इंशाल्लाह आप जो है वो विनर होंगे, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है तो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रोग्राम की बात की करें तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम जो ऑफ़र किए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर हम कंप्यूटर देखें, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑलमोस्ट जो है ना ऑल प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल जो मैंने एक PDF बना के रखा हुआ था। अब हम चलते हैं और चल के इनकी वेबसाइट पर जाते हैं, और चल के हम जो है मैं इनका दिखाती हूँ कि हमने कैसे कैसे इसमें जाके नेक्स्ट करना है। तो अगर आप लोग मोबाइल यूज़र्स हैं या PC यूज़र्स हैं, आपने गूगल पे आना है और गूगल पे आके आपने लिखना है ओपन डोर्स स्कॉलरशिप रशियन 2026। अच्छा, ये टाइप करके आपने एंटर करना, तो आपके सामने ये जो पहले वाला हो जाएगा ना, स्टडी रशिया ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप, तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह करके एक स्क्रीन आ जाएगी। अब मैंने आपको बताया है इसकी रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त से स्टार्ट है, लेकिन अभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी कर लें।
तो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन होने में 9 दिन बाकी है। 9 दिन जब ये 20 अगस्त आएगी तो यहाँ पे आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद मैं अपना आपको दिखाती हूँ, जो मुझे मिली है वो सारा मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है ये इसके अंडर एक 185 जो है कंट्रीज़ इसके अंडर आती है। उसके बाद इसमें स्कॉलरशिप में 1,46,000 लोगों ने अप्लाई किया था और जो विनर थे वो 63,000 थे, ठीक है। अब ना यहाँ पे जो सिलेक्ट होता है उसको विनर कहते हैं और जिसकी जो सिलेक्शन नहीं होती उसको रनर अप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम नीचे आके देखें तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में अब इनकी वेबसाइट पे दिखा रही हूँ कि सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मतलब आर्ट्स, साइंस, सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। अर्बनिज़म जो है ये वो है ना उसका आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। पॉलिटिक्स और सारा कुछ आप देख सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स इनके सामने हैं। अब जी आ जाते हैं यहाँ पे कि इनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 20 अगस्त को। रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त को स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है 1 नवंबर तक आपने अपना सारा कुछ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपने कंप्लीट करनी है। और 13 नवंबर तक आपने अपना जो है फर्स्ट स्टेज का टेस्ट भी दे देना है। 13 नवंबर तक आप कुछ भी नहीं फिर करेंगे। 20 से 1 नवंबर तक आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो आप अपने चेंज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जब जैसे ही 1 नवंबर होगी उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, सही है। उसके बाद नीचे आके देखते हैं कि अगर हम इसकी यूनिवर्सिटी देखें तो रशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन डोर स्कॉलरशिप जो है वो उनके अंडर आती है, ठीक है। तो ये रशियन की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी फिर मैं वीडियो बना के, जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होती है ना तो फिर ही हमारा जो है नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा और नेक्स्ट प्रोसीड होना है, सही है, जो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है उसके लिए। तो आप देख सकते हैं, सही है। उसके अलावा जो है सॉरी इसके अलावा जो है हम ऊपर जाके यूनिवर्सिटीज़ वाला भी हमने देख लिया और स्केजुअल भी हमने देख लिया, सब्जेक्ट एरिया भी देख लिया। इनके जो रूल्स हैं कुछ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से इनके रूल्स हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन जो है 20 अगस्त से नवंबर तक, और नीचे आप थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये रूल्स भी आपने एक बार यहाँ पे देख लेने हैं कि कितनी ईयर के मतलब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज है ना थोड़ी सी इसका है कि आप अगर उसके लिए करना है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे बैचलर के लिए करना है तो 16 से 23 साल की एज, और उसके बाद अगर आपने मास्टर्स के लिए करना है तो 20 से 33, और अगर आपने पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए करना है तो यहाँ पे एज जो है 22 से, पीएचडी के लिए करना है तो 22 से 35, और अगर आपने पोस्ट डॉक के लिए करना है 24 से 39, ठीक है। मीन्स के 16 ईयर से लेके 39 ईयर तक के जो है अंडर ये स्कॉलरशिप आती है। एज का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नीचे आप आके आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। इसमें बाकी वही चीज़ें हैं जो मैंने बता दिया है कि विनर क्या होता है, रनर अप क्या होता है। विनर ये होता है जिनकी सिलेक्शन हो जाती है, और जो रनर अप होता है उसमें ये होता है कि इनकी ना फिर लिस्ट लगती है, 2 लिस्टें होती हैं, विनर की अलहदा होती है और रनर अप की अलहदा होती है। अब अगर विनर इनके है ना 20 सीट्स एक यूनिवर्सिटी की 20 पूरी होगी ना, उसके बाद नीचे 21 से लेकर बाकी जो भी रनर अप हैं। अब जो है ना विनर में से सपोज के 10 लोगों ने चले गए रशिया की स्टडी करने के लिए, बाकी 10 सीट्स बस की 10 लोग नहीं गए, तो जो रनर अप में से पहले 10 होंगे ना फिर उनको ये चांस देते होते हैं, सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक बार आप ना इसका रीड कर लें, मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया है। रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया है। उसके बाद इसका है नेक्स्ट फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट है मैंने बता दिया 13 नवंबर तक होगा, और उसके बाद सेकंड स्टेज उनकी होगी, ठीक है। सेकंड स्टेज का मैंने बता दिया 13 नवंबर से 21 दिसंबर तक, और उसके बाद थर्ड स्टेज का मैंने बता दिया है कि 21 के बाद 22 दिसंबर से 26 फरवरी तक। उसके बाद फिर जो थर्ड स्टेज है ये बस पीएचडी और पोस्ट डॉक के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका जो है सारा कुछ इसमें हो जाएगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। फिर आपके जो होता है ना मेडिकल्स एक होती है, ये इनकी पोर्टल पे ही अपलोड हो जाती है। एक मेडिकल का इनका फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। कैसे कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना फॉर्म जो है फिल, उसका वो हार्ड कॉपी निकलवा के फिल करके फिर उससे स्टैम्प वगैरह लगवाते हैं। उसके बाद ये
जो डॉक्यूमेंट्स इनके होते हैं वो हम रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते हैं। फिर हम जो है इनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी मिनिस्ट्री को भेजते हैं, फिर मिनिस्ट्री आगे जो है एम्बेसी को भेजती है, फिर एम्बेसी से अगेन मिनिस्ट्री में आते हैं, फिर इस तरह इनका आगे वीज़ा प्रोसेस होता है। सही हो गया। अब ना मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी यहाँ पे हुई है ना, मैं अपना लॉगिन करके आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो मैं ना यहाँ पे लॉगिन पे जाती हूँ और लॉगिन में जाके ये मेरा जो है वो यहाँ पे लॉगिन लगा हुआ है, मैंने लॉगिन किया यहाँ पे, मेरा मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया अभी मेरा जो पोर्टल है वो ओपन होके आ गया। और यहाँ पे देख लेंगे नीचे लिखा हुआ है कि निदा लियाकत है, और क्योंकि इसमें ना सेकंड नेम हम फर्स्ट में ये करते हैं, फर्स्ट वाला सेकंड में करते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेरा पोर्टल है। अच्छा जी, ये इसमें ये सारी मेरी डिटेल है आगे, और यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने होते हैं वो, और उसके बाद जो है ये वाले सब्जेक्ट्स पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है। और नेक्स्ट में जाके दिखाती हूँ जो मेरी यहाँ पे सिलेक्शन जब हुई थी, सिलेक्शन मेरी हुई थी, मैंने यहाँ पे 2 ही टेस्ट दिए थे, ठीक है। एक जो है इसमें मैं विनर थी, लाइक मेरी सिलेक्शन हो गई थी, और दूसरा इसमें मैं रनर अप थी, ठीक है। तो अब मैं जाके दिखाती हूँ अपना जो मुझे यहाँ से फिर सर्टिफिकेट मिला था विनर का, और फिर ये सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाते होते हैं। सही है, ये देख लें, डिप्लोमा ऑफ द विनर, ठीक है। और ये मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मास्टर्स ट्रैक के लिए, ठीक हो गया। बाकी मैंने इनका सारा वेबसाइट वगैरह भी आपको दिखा दिया है, और सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें भी होगा। 6 प्रोग्राम आप एट अ टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने इनकी स्टेजेस भी बता दी हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं। आइट्स नहीं चाहिए बिल्कुल, ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ीस है। ये ना जो इसका फर्स्ट स्टेज का टेस्ट होता है ना, वो जर्नल सा टेस्ट होता है, ठीक है, वो मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं टिप्स आपको बताऊंगी, और इस अपॉर्चुनिटी को कोई भी मिस ना करे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। एक बार आप जो है वो स्टेप लें और ज़रूर इसमें अप्लाई करें। सीजीपी अगर आपका कम है तो कोई इशू नहीं है। बाकी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।